हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस और आरओआरओ दोनों ही एग्जाम में वन शिफ्ट वन डे की बात की गई थी। किसी तरीके का कोई नॉर्मलाइजेशन दोनों ही एग्जाम में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ की मांग छात्रों के द्वारा की गई थी। यूपीपीसीएस में तो ये चीज़ को मान लिया गया है कि उसको वन डे वन शिफ्ट में ही कराया जाएगा। किसी तरीके का कोई 2 दिन या 2 शिफ्टों में एग्जाम नहीं होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बट आरओआरओ में अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अभी उसको सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया गया है, यानी कि जो परीक्षा आपकी आरओआरओ की 22 और 23 दिसंबर को पहले होनी थी, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो वो 22-23 को तो नहीं होगी। एक चीज़ और है कि 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का जो प्री है उसको लगा दिया गया है, यानी कि अब आपका जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है वो 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो जो आरओ एआरओ है उसको लेकर के अब डाउट होने लगा है कैंडिडेट्स को, छात्रों को, कि अब वो पेपर कब होगा। देखिए, वो अभी कमीशन ने कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, क्योंकि कमेटी बिठा दी गई है। कमेटी बैठ गई है, उसमें कौन कौन मेंबर है वो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उसमें मैंने वो नोटिस भेज दिया, तो उसमें आप देख लेंगे कि कौन कौन लोग हैं। अब वो प्रॉपर अपना रिसर्च, जो भी उनकी रिसर्च वगैरह है वो करेंगे, देखेंगे जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अगर वन शिफ्ट में नहीं कराते हैं तो क्या चीज़ें होंगी, कराते हैं तो क्या चीज़ें रहेंगी, छात्रों के पक्ष में किस तरह से रह सकता है, अभी जो हालात हैं उनमें किस तरह से चीज़ें को और बेटर किया जा सकता है। सारे पहलुओं पर वो डिसाइड करेंगे, देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, एंड देन उसके बाद में जो कमिटी है वो रिपोर्ट देगी, एंड उसके बेसिस पे जो निर्णय वगैरह होगा फिर उसके बाद में डेट आपको बताई जाएगी आरओ एआरओ की। तो ऑफिशियली अभी कोई भी डेट आरओ एआरओ की नहीं बताई गई है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये एग्जाम आपका अगले साल होगा। अब अगले साल आपको पता है कि आपका जनवरी में कुंभ भी शुरू हो जाएगा, देन कुंभ चलेगा महाशिवरात्रि तक, फिर उसके बाद में 26 फरवरी के बाद में यूपी बोर्ड के एग्जाम वगैरह और मतलब स्कूल वगैरह के एग्जाम भी रहते हैं। तो उसके बाद में चांसेस यही है कि आपका ये एग्जाम मार्च अंत या अप्रैल में जा सकता है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि जब आयोग आपको तिथि देगा वही मेन होगी। ठीक है, एक तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी चीज ये है कि जो छात्र हैं आरओ के, उनके मन में एक मायूसी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस में तो वन डे वन शिफ्ट मान लिया गया है, उसको विशिष्ट परीक्षा का दर्जा दिया गया है। बट आरओ के केस में उसको विशिष्ट परीक्षा का दर्जा तो दिया नहीं गया है उसमें, इसलिए वन डे वन शिफ्ट माना भी नहीं गया है। आयोग का अपनी तरफ से जो तर्क है वो ये है कि इसमें 10 लाख के ऊपर छात्र हैं तो हमें इसमें समय लगेगा। तो कमेटी बैठेगी, कमेटी अब बैठ करके अपना जो निर्णय लेगी उसके बाद चीज़ें होंगी। तो इसमें फिलहाल जो आंदोलन है, आंदोलन को लेकर के अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आई थिंक आप तक पहुंच भी गई होगी। आंदोलन को लेकर के ये है कि कुछ छात्र अभी भी आंदोलन पर लगातार बैठे हुए थे, और जो अपनी मांग है, जो कि जायज़ मांग है, जो कि बिल्कुल उचित चीज़ है, उसको वो लगातार रख रहे थे। तो इसमें फिलहाल जो अभी चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि जो कमेटी बैठी है वो इस पर अपना प्रॉपर ध्यान से जो भी पहलू हैं उनका अध्ययन करेगी। अध्ययन करने के बाद में वो एक निर्णय अपना निकालेगी, देगी। उससे अगर छात्र सहमत नहीं होते हैं, जैसे अगर वन शिफ्ट में ही फैसला नहीं आता है, छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो फिर छात्र हो सकता है कि फिर से अपना एक आगे रणनीति होगी उसको बनाएंगे, और फिर से हो सकता है कि प्रोटेस्ट करें। जो भी एक उचित निर्णय होगा उस समय के हिसाब से जो स्ट्रेटजी होगी वो बनाई जाएगी और किया जाएगा। अन्याय नहीं होने पाएगा किसी भी तरीके से। तो जितने भी आरओ एआरओ वाले साथी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि फिलहाल के लिए आपकी परीक्षा स्थगित हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम 2 या 3 शिफ्टों में कराया जा रहा हो। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 22 और 23 दिसंबर को होता, या किसी भी तिथि में होता, इसी साल हो जाता, और वो शिफ्टों में ही होता, तो नॉर्मलाइजेशन लग जाता, तो वो गया था। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वो स्थगित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो ये क्रूशियल टाइम है, इसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए मन लगा करके। जब फैसला आएगा उसके बेसिस पे फिर आगे की जो स्ट्रेटजी होगी वो इंप्लीमेंट होगी और वो किया जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी यूपी पीसीएस वाले साथी हैं वो आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग है या वो आपका साथ नहीं देंगे। काफ़ी छात्रों को ये भी लग रहा है कि जो यूपी पीसीएस वाले हैं वो अपना करा के निकल गए, उनको हमसे मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी चीज़ ना सोचिए। एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, दोनों के साथ समान व्यवहार ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो यूपी पीसीएस वाले साथी हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल जो अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है उसको आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कर लोगे, जो भी आरओ एरो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पर मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, और भी जो भी तैयारी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर पता लगती रहेंगी। एक लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। प्री और मेंस, जैसे कि अब आपको टाइम मिल गया है, आप देख पा रहे होगे, आपने बाकी जगह भी देखा होगा, सुना होगा, या आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर 22 दिसंबर को पेपर नहीं होता है, स्थगित हो जाता है, तो चांसेस यही है कि वो अगले साल जाएगा। तो अगले साल कभी भी होगा, क्या होगा, जो एग्जैक्ट डेट होगी वो आपको पता चल जाएगी। लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए समय है। 15 दिन तो नवंबर के ही है, देन उसके बाद में दिसंबर का पूरा महीना है। तो 1.5 महीना, ये जो 45 दिन का समय है, ये तो आपको एग्जैक्ट सामने सामने दिख रहा है जो आपके पास है। पढ़ाई आपको कल से शुरू कर देनी है। ठीक है, अब प्री और मेंस में किस तरह से चीज़ों को लेकर के चल रहा है, प्री में कितना लेकर चल रहा है, मेंस में किस तरह से लेकर के चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने का बहुत समय मिल गया है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एकदम वैसे नहीं होगी जैसे आप चीज़ों को शुरू करते हो तब होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ढंग से बता दूंगा कि अब सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो में आरओ ईआरओ के प्री और मेंस की चीज़ें होंगी। तो इसलिए अब जो हो गया वो हो गया, आगे की जो चीज़ें हैं उनको देखना है, और जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, जो आपका वर्तमान है, उसमें आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है दोबारा से। क्योंकि ये जो 15-20 दिन लास्ट के रहे हैं, स्पेशली 15-20 दिन जो रहे हैं, इनमें बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, ये बात आप जानते हो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट भी थे, जो बहुत सिंसियर कैंडिडेट भी थे, जो लगातार 1 साल से 2 साल से 1.5 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वो लूज हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको दोबारा से रिगेन करना है, मेंटेन करना है, और कल से लग जाना है। तो वो मैं अलग वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पूरी जो स्ट्रेटजी वगैरह है आगे के दिनों में किस तरह से लेकर के चल रहा है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी जब कमीशन एग्जैक्ट डेट दे देगा
ठीक है, मान लीजिए कि वो वन शिफ्ट मान गया और वन शिफ्ट में मान गया, उसने डेट दे दी, तो फिर उसके हिसाब से जो एंड में चीज़ें होंगी वो आपको तब के समय के हिसाब से बताई जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ से आपको क्या करना है, क्या लेकर के चलना है, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत से छात्र छात्र ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस का फॉर्म तो भरा है, लेकिन उनका एम नहीं है, वो इतना उनको उसको लेकर के कोई श्योर नहीं है, तो वो यूपी पीसीएस के लिए इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, भले ही पेपर 22 दिसंबर को हो। तो वो आरओ में ही लगे हुए हैं, तो वो अपना आरओ में कल से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और बाकी जो छात्र ऐसे हैं जो यूपीपीएसएस भी जिन्होंने फिल किया हुआ है और उसको भी कहीं न कहीं पेपर को देना है, उनके लिए तो फिर गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है ही, क्योंकि उनके पास डिस्टर्बेंस का कोई मौका ही नहीं है। इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आपके पास जो ये समय मिला हुआ है 15 दिन आपके नवंबर के और देन 20 दिन, तो इसमें आपको फिर लगातार लगे रहना है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। थैंक यू सो मच यार।